नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे हसास और सबसे अहम खबर से आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 10 मिनट पहले क्या ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है। इसी खबर के दो हसास तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में चौधरी परवेज़ इलाही के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या ताज़ा तरीन इत्तला आई है, इस इत्तला के मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं। इमरान खान साहब GHQ और फौजी अदालत के हवाले से क्या नाकाबिले यकीन नोयत की स्टोरी पहली मरतबा सामने आ गई है। इस स्टोरी के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में इमरान रियाज खान जिनको अगवा किए गए तकरीबन 2 माह गुजर चुके हैं, उनके हवाले से अब कौन सी नई वीडियो सामने आई है, इस वीडियो में किस किस्म के हैरान कुन मनाजिर हैं, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। और फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब ने क्या ऐसा सरप्राइज़ दिया है जिस पर अब आसिफ अली जरदारी और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ को सरेंडर करना पड़ा है। और मेरे पीछे प्राइम मिनिस्टर हाउस में किस किस्म की इंतहाई गैर मामूली एक्टिविटी हो रही है, इसके कुछ खुसूसी मनाजिर भी आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान के मुतल्लिक एक नई वीडियो से आगाह करते हैं। इस वीडियो के 2 हिस्से हैं। इमरान रियाज खान के मुतल्लिक ये वीडियो आज के दिन में एक आलमी चैनल ने नशर किया है और इस एक वीडियो से इमरान रियाज खान की बाजियाबी के मुतल्लिक और इमरान रियाज खान किस मकाम पर मौजूद हैं, किसके पास मौजूद हैं, इस हवाले से पहली मरतबा जो सबसे बड़ा राज है वो खुलकर रह गया है। ये वीडियो पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं की, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान रियाज खान जिनके अगवा को 60 दिन गुजर चुके हैं, अब उनके मुतल्लिक आलमी जरीदे ने किस किस्म की वीडियो नशर की है। अब ये जो वीडियो नशर की गई है, इसका पहला जो हिस्सा है, इसमें यह देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान को आधी रात को सियालकोट एयरपोर्ट से जब गिरफ़्तार किया गया तो इस गिरफ़्तारी के बाद उन्हें जेल मुंतकिल किया गया। इससे पहले उन्हें कैंट थाने मुंतकिल किया गया था। अब जेल से जब उनको रात के वक्त रिहाई दी गई तो उस वक्त का जो मंजरनामा है ये इस आलमी जरीदे ने इस वीडियो के ज़रिए बयान किया है। इस आलमी जरीदे की रिपोर्ट में ये बताया गया है एक वीडियो के ज़रिए कि इमरान रियाज खान को जब रात के वक्त रिहाई दी गई तो जैसे ही वो जेल से बाहर निकले तो एकदम जेल का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और इमरान रियाज खान के लिए एक सरप्राइजिंग सिचुएशन उस वक्त पैदा हुई कि जब वो जेल से बाहर निकले तो कुछ ही फासले पर एक नहीं 2 गाड़ियां खड़ी थीं। ये पहली मरतबा इंकशाफ किया गया। उसके बाद इसी आलमी चैनल ने अपनी इस वीडियो में और इस रिपोर्ट में ये बताया कि इमरान रियाज खान जिनके सामने 2 गाड़ियां खड़ी थी, इनमें से एक गाड़ी वीगो थी, यानी वीगो डाला, और उसके आगे तकरीबन 20 फुट के फासले पर एक छोटी गाड़ी खड़ी थी। इसी पूरी सूरत हाल में जो वीगो गाड़ी है, इसमें से कुछ अफराद निकलते हैं। इनमें से एक शख्स ऐसा है जो कि इमरान रियाज खान के बिल्कुल करीब आ जाता है, इमरान रियाज खान से हाथ मिलाता है और उसके बाद उनको इशारा करता है कि आप हमारे साथ इस गाड़ी में बैठ जाएं, यानी वीगो गाड़ी में बैठ जाएं। अब इमरान रियाज खान और यहाँ पर इस शख्स के दरमियान जो बातचीत हुई उसकी ऑडियो मौजूद नहीं, लेकिन लगता यह है कि ये कोई 10-15 सेकंड की गुफ्तगू के बाद इमरान रियाज खान इस वीगो गाड़ी में बैठ गए और उसके बाद जब ये वीगो गाड़ी चली तो पता उस वक्त चला जब एक और छोटी गाड़ी इसी वीगो गाड़ी के पीछे चलना शुरू हो गई। इससे अंदाज़ा हुआ कि इस वीगो गाड़ी के सिवा ये जो छोटी कार थी इसमें भी कुछ लोग मौजूद थे और वीगो गाड़ी में जो मौजूद लोग थे उन्होंने नकाब पहन रखे थे। ये इस स्टोरी में बताया गया, ये जो बरतानवी चैनल ने ये खबर और स्टोरी नशर की। उसके बाद इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में ये बताया गया, यानी एक ऐसी सूरत हाल में जब पंजाब पुलिस ने यह मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया कि इमरान रियाज की जो मुमकिना लोकेशन है ये अफ़गानिस्तान में होगी और अफ़गानिस्तान के कुछ मोबाइल नंबर्स के मुतल्लिक भी एक मुज़िका खेज़ दावा किया गया कि अफ़गानिस्तान के कुछ मोबाइल नंबर्स भी इमरान रियाज खान के हवाले से मिले हैं। यानी अपनी जानिब से पूरा एक कवर अप
ड्रामा किया गया कि इमरान रियाज खान के मुतल्लिक ये बताया जाए कि वो आज खुद अफ़गानिस्तान चले गए हैं और ये कहा गया पंजाब पुलिस की जानिब से कि वो कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे को मतलूब नहीं थे। लेकिन अब ये जो वीडियो नशर की गई है बरतानवी चैनल की जानिब से, इसमें यह देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान के घर बाकायदा 2 अतराफ से आधी रात को छापा मारा गया था। दर्जनों पुलिस एहलकारों ने यह छापा मारा था। इसकी CCTV फुटेज भी अब इस बरतानवी नशरियाती इदारे ने नशर की है और इससे यह साबित हो गया कि पंजाब पुलिस का ये मौक़िफ़ गलत है कि वो किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को मतलूब नहीं थे या कानून नाफिज करने वाला कोई इदारा उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहता था। अब इसी पूरी सिचुएशन में इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि अब इमरान रियाज खान के जो वकील हैं मियां अली अशफाक, जो कि माया नाज एक वकील हैं, इससे पहले भी इमरान रियाज खान को कई केसेस में रिहाई दिलवा चुके हैं। अब उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई है कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी अब बहुत करीब है और कोट अनकोट उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि सिर्फ एक कदम पर उनकी रिहाई है। लेकिन यहाँ पर इमरान रियाज खान के हवाले से एक और हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो इमरान रियाज खान को अगवा किया गया, दूसरी जानिब मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से अब लाहौर प्रेस क्लब के जो सदर हैं आज़म चौधरी, उनके मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि लाहौर प्रेस क्लब के जो सदर हैं इन्होंने शहबाज शरीफ से मीडिया पर जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं इस हवाले से एक सवाल पूछा। लेकिन ये जसारत करने पर अब PTV पर जो वो जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे थे, यानी सरकारी TV पर, अब उन्हें उन जिम्मेदारियों से सुबकदोश कर दिया गया है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि एक सवाल पूछने की सज़ा ये दी गई कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 10 मिनट पहले जो अहम तरीन और सबसे हसास नोयत की खबर नशर की है। इस खबर के 3 नुकात आपको बताते हैं। इसी एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि इमरान खान साहब के हवाले से GHQ में क्या बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया और ये एक ऐसा फ़ैसला है जो शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इस खबर के तीनों नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया और उसके बाद इस खबर में ये लिखा गया कि बाखबर ज़राए का ये कहना है कि सिविल और मिलिट्री हुकाम के दरमियान एक अमूमी इत्तफाक है कि इमरान खान 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड थे। उसके बाद इस खबर में लिखा गया कि सिविलियन फ्रीकैन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के समेत कुछ वज़रा पहले ही कह चुके हैं कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात के अहम मनसूबा साज थे। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के हवाले से एक इंतहाई हसास नुक्ता इस खबर में बयान किया गया। इस खबर के दूसरे नुक्ते में कहा गया कि बाखबर ज़राए का कहना है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अब तक इमरान खान समेत किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी जानिब से बिलवास्ता इशारों से इस बात का अंदिया मिलता है जो कि सिविलियन हुकाम भी खुलकर कह रहे हैं। यानी एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चले, लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्या फ़ैसला किया है उसका जिक्र इस खबर में किया गया है। इस खबर में कहा गया कि पुलिस की जानिब से जो शवाहिद जमा किए गए उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के हमलों के सिलसिले में पर्चे काटे जा रहे हैं। कम से कम 6 FIRs में इमरान खान साहब को नामजद किया गया है और उन्हें रावलपिंडी, गुजरांवाला और मियांवाली के मुख्तलिफ थानों में FIRs का सामना है। लेकिन उसके बाद इस खबर के आखिरी और हसास नुक्ते में ये लिखा गया कि अब तक कुल 102 शहरी आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फ़ौजी हुकाम के पास हैं। लेकिन उसके बाद इसी खबर के आखिरी हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो अहम तरीन नुक्ता है वो बयान किया गया। अब इस खबर के आखिरी हिस्से में ये लिखा गया कि ज़राए से ये पूछा गया और तासुर ये दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए या फ़ौजी क़यादत के ज़राए कि इस इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से पूछा यह गया कि क्या इमरान खान पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं। बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से पूछा गया। अब इस खबर में लिखा गया कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए का कहना था कि इस मामले पर अब तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं चलाया जाएगा। यानी इस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान साहब का मुकदमा फ़ौजी अदालत में नहीं चलाना चाहती, लेकिन शहबाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का मुकदमा फ़ौजी अदालत में चले। लेकिन इसी खबर के
आखिरी हिस्से में इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम इंकशाफ किया गया और इस हिस्से में ये लिखा गया कि इमरान खान साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर उन्हें फ़ौजी अदालत ने बुलाया तो वो बिला झिझक फ़ौजी अदालत में जाएंगे, वो कोई वकील भी नहीं करेंगे और डट कर वहाँ अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। ये खबर जियो न्यूज़ पर नशर हुई है और इसी तरह द न्यूज़ अखबार में शाया हुई है। लेकिन यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही के मुतल्लिक जो अहम तरीन खबर आई है, जो बहुत बड़ी खबर आई है, उस खबर से आपको आगाह करते हैं। ये खबर अब से 5 मिनट पहले आई है और अब से 5 मिनट पहले पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल ने यह खबर नशर की कि चौधरी परवेज़ इलाही अब एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये तासुर दिया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही भी अब पीटीआई को उसी जबर के तहत, जिस जबर के तहत पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को पीटीआई छोड़ना पड़ी, उस जबर के तहत अब चौधरी परवेज़ इलाही भी पीटीआई छोड़ देंगे। लेकिन अब चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले हिस्से में बताया गया कि लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही को 5 लाख रुपए के ज़मानती मचलकों के एवज़ ज़मानत दे दी और बैंकिंग कोर्ट के जज ने यह कहा कि एफआईए ने बिल्कुल भी ताउन नहीं किया। अदालती हुक्म के बावजूद एफआईए ने कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया। लेकिन उसके बाद फिर चौधरी परवेज़ इलाही के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आ गई। जैसे ही उनकी ज़मानत मंजूर हुई तो ये तासुर दिया गया कि अब चौधरी परवेज़ इलाही ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, अब वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इमरान खान साहब का साथ छोड़ने का ऐलान करेंगे। लेकिन अब हुआ क्या? हुआ ये कि एक तरफ तो ये दावा किया गया, लेकिन मुनीस इलाही ने अब अलल ऐलान ये कहा है कि वो और उनके वालिद इमरान खान साहब के साथ ही खड़े रहेंगे और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। लेकिन यहाँ शहबाज शरीफ की छुट्टी और कौमी असम्बली की तहलील के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर को भी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश किया गया है, क्योंकि एक तरफ तो कौमी असम्बली की तहलील के हवाले से ये खबर आई है कि अब कौमी असम्बली 13 के बजाय 11 अगस्त को तहलील होगी ताकि 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएं 60 दिन के बजाय, क्योंकि अगर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी तो फिर इलेक्शन 60 के बजाय 90 दिन में होगा। और अब ये ऐलान बाकायदा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किया है और उनका ये कहना है कि इलेक्शन बर वक्त होंगे। लेकिन दूसरी जानिब आज जो एक ताज़ा तरीन सर्वे आया है उसमें यह बताया गया है कि अगर बर वक्त इलेक्शन हुए, शफाफ इलेक्शन हुए, तो इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से ज़ायद मार्जिन से दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।